हेलो एवरीवन। बर्ड्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा बर्ड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जाना था। बर्ड्स के फेदर्स की स्टडी के बारे में एक पर्टिकुलर टर्म होता है, वो भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद बर्ड्स जो मूवमेंट होता है, वो खास करके दो तरह के मूवमेंट होते हैं। ऊपर जाना होता है तो अप स्ट्रोक, और नीचे की तरफ जाना होता है तो डाउन स्ट्रोक। और अप स्ट्रोक जब वो करता है, वो कैसे, उनके जो विंग्स का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जब नीचे की तरफ जाना होता है तो फिर उसके विंग्स का मूवमेंट कैसे होता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है। और विंग्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। और बर्ड के जो मेन पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो कुल मिला के बर्ड्स के बारे में हमने एक अच्छी स्टार्ट करी थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और अभी किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेगा, और जितने भी, बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स आपको टफ़ लग रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आपको नोट डाउन करने अपनी कॉपी में। उनकी मीनिंग आप या तो डिक्शनरी से देख के लिख सकते हो, या फिर इंटरनेट से देख के लिख सकते हो, या फिर किसी से पूछ के लिख सकते हो, लेकिन साथ में आपको प्रोनाउंसिएशन भी उसका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं उड़ते उड़ते। ठीक है। इन ओल्ड डेज पिजन्स वेयर यूज टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपने सुना भी होगा कि राजा महाराजा के टाइम पे एक समय ऐसा हुआ करता था कि अगर उस समय तो चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए डाकिया होते नहीं थे, पोस्टमैन वगैरह होते नहीं थे। अभी तो कुरियर का समय हो गया है, अभी तो आप पार्सल वगैरह घर पे मंगवा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके। लेकिन उस समय क्या था, एक चिट्ठी भी अगर किसी को भेजना है, अभी तो फ़ोन का ज़माना आ गया है। ठीक है। अब उसमें भी टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पिजन्स के विंग्स के बीच में जो है वो चिट्ठी वगैरह डाल देते थे, और पिजन्स जो है उनको डायरेक्शन पता होता था कि कहाँ जाना है। तो पिजन्स के थ्रू जो है लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो सोचो उस समय कितना टफ टाइम हुआ करता होगा। अगर मान लो कोई पिजन ऐसे जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके कहीं जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, और बीच में किसी ने उसको मार दिया, कबूतर को, तो सारा का सारा सीक्रेट जो है वो पोल खुल गया। एक तरीके से सीक्रेट सीक्रेट नहीं रह गया, बाकी लोगों को ही पता चल गया, जो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को जानना था। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब सारा का सारा एडवांटेज जो है इनको मिलता था। पिजन्स की वजह से हमें जो है लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का मौका मिलता था। आगे कह रहा है स्वैलोज ऑल्सो फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। स्वैलो, ये जो नेक्स्ट जो बर्ड है ये स्वैलो है, थोड़ी सी इनसे छोटी दिख रही हैं। ये भी जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करती हैं। ठीक है। अगर आपको इसका लोकल नाम पता हो तो तब तो ठीक है, आपके यहाँ पे अगर दिखता हो तो आपको शायद लोकल नाम भी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये बर्ड्स कैसी दिखती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक वल्चर, काइट एंड ईगल्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस, बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे वो उड़ रही होती हैं। ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक वल्चर, ये आप वल्चर देख सकते हो, सबसे पहला जो फोटो है। सेकंड फोटो इज़ ऑफ अ काइट। ठीक है। काइट मतलब चील होता है। ईगल, ईगल मतलब बाज होता है। ठीक है। तो बर्ड्स ऑफ प्रे इनको बोलते हैं। प्रे मतलब क्या होता है? प्रे मतलब ऐसे बर्ड्स या ऐसे जानवर जो शिकारी जानवर हैं, जो दूसरे जानवरों के मांस खाते हों। ठीक है। उनको प्रे बोला जाता है। जो दूसरे जानवरों के ऊपर धाक लगा के बैठे होते हैं कि जैसे इनको मौका मिले दूसरे जानवरों के ऊपर धावा बोलेंगे और उनका शिकार कर लेंगे। तो ऐसे जानवरों को जो है, ऐसे बर्ड्स को या फिर ऐसे जानवरों को बर्ड्स ऑफ प्रे अगर ये बर्ड्स हैं तो बर्ड्स ऑफ प्रे बोला जाएगा, और अगर ये एनिमल्स हैं तो इनको नॉर्मल प्रे बोला जाएगा। ठीक है। एनिमल्स ऑफ प्रे बोला जा सकता है। तो आपने देखा होगा बाज, गिद्ध और चील, दे हैव शार्प आईज टू सी देयर प्रे। अब इनकी खास बात क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे तो उड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने के बावजूद नीचे की छोटे से छोटे जानवरों को भी कई बार ये देख लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। और जैसे ही मौका मिला उसको धर दबोच एकदम से नीचे आएंगे, उड़ते उड़ते एकदम से नीचे आएंगे और उनको उठा के अपने पंजों में दबा के
लेके उड़ जाएंगे और आराम से ऐसी जगह पे रखेंगे उसका, जहाँ पे सेफ होगा, जहाँ पे ये आराम से खा सकते हैं उनको, वहाँ पे रख के आराम से उनको खाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये प्रोसेस होता है। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड बुलबुल्स फ्लाई लो। अब देखो ये एक स्पैरो है और ये है बुलबुल। तो इनकी इनकी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, ये हमेशा नीचे की तरफ ही उड़ते हैं। और इन बर्ड्स को तो आप सुबह में कई जगहों पे देखते भी होगे, खास करके आपके यहाँ पे कहीं कोई हरा भरा पेड़ है, वहाँ पे ये छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं ये दिख जाती हैं। और जहाँ पे अनाज के दाने वगैरह बिखरे होते हैं वहाँ पे भी खास करके इस तरह के बर्ड्स दिख जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस का मतलब होता है जो उड़ान नहीं भरते हों। ऐसे बर्ड्स जो उड़ान नहीं भरते, मतलब ऐसे बर्ड्स जो उड़ते नहीं हैं, जो उड़ नहीं पाते, उन बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो वही पहला पॉइंट कह रहा है, सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ते ही नहीं हैं। दे ओनली मूव ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों की मदद से चलते हैं, इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रिच देख सकते हो यहाँ पे है। पेंगुइन यहाँ देख सकते हो आप। एंड कीवी देखो बहुत छोटी सी चिड़िया होती हैं। ठीक है। दे डू नॉट फ्लाई एट ऑल। ये कभी नहीं उड़ पाते। इनके पास विंग्स होते हैं, इनके पास जो है पंख होते हैं, इनके पास बाहें होती हैं, लेकिन ये उड़ने के लिए कैपेबल नहीं होते। इससे बस अपने पैरों का सहारा लेते हैं। छोटे छोटे इनके नन्हे नन्हे से पैर होते हैं, उन्हीं के सहारे ये चलते हैं, आराम से घूमते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस लाइक हैन, कॉक एंड पीकॉक। कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो उड़ते तो हैं लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ही उड़ पाते हैं। अगर उनको लगातार क्या बोल दो कि 100 मीटर उड़ लें तो 100 मीटर नहीं उड़ पाएंगे, इतना ही केपेबल नहीं होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? हैन, कॉक एंड पीकॉक। पीकॉक को भी आपने देखा होगा कि एक पेड़ की डाल से ज़मीन पे आके वो उड़ के जो है नीचे आके बैठ सकते हैं, या फिर नीचे ज़मीन से पेड़ की डाल पे जाके उड़ के बैठ सकते हैं। वही अगर तुम इनसे बोलो कि थोड़ा सा 1 किलोमीटर उड़ के दिखाओ मुझे, तो ये नहीं उड़ पाते, ये केपेबल नहीं होते। ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बर्ड्स हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि बर्ड्स तो सारे ही होते हैं और सभी के पास पंख भी होते हैं, लेकिन पंख ही होना काफ़ी नहीं होता है उड़ने के लिए। और भी बहुत सारे फीचर्स होते होंगे जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में यहाँ पे तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाटर बर्ड्स। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, मतलब अगर ये नेम ही ऐसे सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये पानी में जो है आराम से तैर पाते हैं, ऐसे बर्ड्स को वाटर बर्ड्स बोलते हैं। उसके बारे में कह रहा है, सम बर्ड्स लिव इन वाटर। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो पानी में रहते हैं। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स विच मेक देयर फेदर्स वाटर प्रूफ। इनके पास ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ। ग्रंथियों को तुम ऐसे समझ सकते हो कि थैले होते हैं इनके पास। जैसे आपने थैले देखे होंगे जिनमें सामान वगैरह रखा होता है, तो वैसे इनके बॉडी में एक ऐसा थैला होता है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, तेल प्रोड्यूस करता है। और उन तेल की वजह से जो है इनके पंख पे अगर जब तुम पानी डालोगे तो इनके पंख से जो है फिसल के गिर जाता है। इनका पंख जो है गीला नहीं होता। ठीक है। तो ये वही बर्ड्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड टोज टू हेल्प देम स्विम इन वाटर। अब देखो एक नया टर्म मिला है हमें, वेब्ड टोज क्या होता है। ठीक है। तो इन बर्ड्स ऐसे तो लैंग्वेज का अगर मैं ट्रांसलेट करूँ लैंग्वेज को, तो कह रहा है कि वाटर बर्ड्स के पास वेब्ड टोज होते हैं। टोज मतलब क्या होते हैं? टोज मतलब इनके जो ये पंजे होते हैं, पैर होते हैं, उनको टोज बोलते हैं। ठीक है। टू हेल्प देम स्विम इन वाटर। तो इनके जो वेब्ड टोज होते हैं इनकी वजह से ये पानी में स्विम कर पाते हैं। लेकिन वेब टोज होते क्या है? वेब मतलब क्या होता है? वेब मतलब होता है जाल। तो इनके टोज़ अगर आप देखोगे तो जाल के शेप जैसा होता है। मतलब इनके पास जो है, मान लो ये एक उंगली है, ये एक उंगली है और ये एक उंगली है। इन उंगलियों को एक पन्नी की परत होती है, एक पन्नी के जैसा कुछ बिल्कुल पतला सा कुछ होता है लेयर। उस पन्नी की वजह से ये पूरे सारे चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है।
एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेब्ड टोज। आप इस पर्टिकुलर बर्ड में भी आप देख सकते हो कि इसके पैर जो होते हैं वो थोड़े से फैले हुए हैं, इधर एक कुछ निकला हुआ, इधर एक कुछ निकला हुआ, और बीच में जो है पन्नी के जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है। गीज, गल, डक, क्रेन एंड स्वान आर कॉमन वाटर बर्ड्स। गीज, गल एंड क्रेन एंड सॉन के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। ये गीज हैं और ये गल हैं। ठीक है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड aquatic बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं, aquatic। aquatic मतलब जो पानी में रहने वाले बर्ड्स होते हैं उनको aquatic बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। aquatic एनिमल्स किसको बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको aquatic एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये डक दिखाया हुआ है, ये क्रेन दिखाया हुआ है, और ये सॉन दिखाया हुआ है। ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा ये सारे जो वाटर बर्ड्स हैं या aquatic बर्ड्स हैं ये कैसे दिखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स में पहला पॉइंट बता रहा है, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। ऑब्वियसली इंसानों में भी अलग अलग इंसानों के जो है अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होता है। इंसानों में ही तुम अपने घर में ही देख लो, जो है तुम अपने घर में ही देखोगे कि ठीक है खाना तो सभी के लिए एक जैसा ही बनता है, लेकिन सभी का जो है शौक़ अलग अलग है। अगर सबको मौका मिले अपने अपने मर्ज़ी के खाने खाने का, तो किसी का जो है पसंद मैच नहीं करेगा शायद। ठीक है। किसी का पसंद होगा कि छोले भटूरे खाना, किसी का पसंद होगा कि वो पाव भाजी वगैरह खाना। ठीक है। तो सभी का अपना अलग अलग पसंद होता है। तो जब इंसानों में सबका पसंद अलग हो सकता है, तो जो अलग अलग तरीके के बर्ड्स होते हैं उनकी पसंद तो अलग होगी ही होगी। बर्ड्स हैव नो टीथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बर्ड्स के पास दांत होते ही नहीं है। ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स विच डिफर इन शेप्स एंड साइजेस। अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं उनके अलग अलग तरीके के बीक्स होते हैं। बीक मतलब चोंच। ठीक है। सारे बर्ड्स के चोंच अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग जो वैरायटी, अलग अलग प्रजाति के जो बर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके के बीक्स होंगे। किसी का बीक जो है छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। ठीक है। तो ऐसे इनके शेप्स एंड साइजेस जो है सारे के सारे बर्ड्स के टाइप्स के डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो ये तो आपने देखा भी होगा, अगर एक कौवा आपने देखा तो उसका बीक कुछ और तरीके का होगा। अगर आपने एक स्पैरो देखा तो उसका भी बीक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वही आपने एक पैरट देखा तो उसका भी बीक टोटली डिफरेंट होगा इन दोनों एनिमल्स से। ठीक है। तो बीक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।